हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। 83 रुपीस का शेयर है। आज अगर देखें तो भाई साहब 5% की भयंकर गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं। क्वार्टर 4 के नतीजे एनसीसी लिमिटेड के आए हैं और देखा जाए तो ये नतीजे अच्छे भी हैं, उतने बुरे नहीं है और बेहतर मैं तो मानता हूँ इसको। वीडियो में हम बात करेंगे उस नतीजे के बारे में और इसके अलावा एक और बोनस शेयर रहेगा इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ, सस्ते दाम पर ट्रेड करने वाला, 50 रुपए से भी कम कीमत के आसपास वो शेयर भी अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये भी बात करेंगे कि 83 रुपीज का एनसीसी का ये शेयर क्या अभी खरीदारी के लिए सही है कि नहीं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 83 रुपीज का एनसीसी पिछले एक महीने में देखे तो भैया बढ़िया रैली है। 73 रुपीज के ऊपर था, अभी 87 रुपीज के आसपास पहुंचा और आज हमें गिरावट देखने को मिली है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 150% का ग्रोथ है। अब देखिए 23 रुपए का शेयर था, 23 रुपए का, तेजी बनी गिरावट आई, तेजी बनी गिरावट आई, तेजी बनी थी, 100 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर। बाद में गिरावट आई, 75 रुपए से भी नीचे आ गया, लेकिन अब वापस एक बड़ी आग उगलने के लिए तैयार है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कोरोना काल में जब एनसीसी का शेयर 16 रुपए तक टूट गया था, तब से लेकर अब तक मैं यहाँ पर कम से कम 25 से 30 वीडियो बना चुका हूँ और मैंने हर बार कहा है कि गिरावट में मौके हैं, शेयर में ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा और गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। क्योंकि 10 साल का आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो शेयर है जिसने जितनी बड़ी गिरावट दी है उतना ही बड़ा बाउंस बैक दिखाया है। फिर गिरावट भी आई है, फिर बड़ा बाउंस बैक है, गिरावट आई है, बड़ा बाउंस बैक है, गिरावट आई है, बड़ा बाउंस बैक है। जब भी बड़ी गिरावट आएगी भाई साहब मौका है यहाँ पर खरीदारी का। मिड कैप शेयर है ये, 5,375 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो 78 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 19.68% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है, लेकिन 2020 में प्रमोटर की 34% की होल्डिंग गिरवी हुआ करती थी। आज प्रमोटर की 20% की होल्डिंग गिरवी है, मतलब बहुत सारे गिरवी शेयर्स प्रमोटर ने छुड़ाए हैं। एफआईएस खरीदारी कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहा है। 13.12% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 12.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में किनका नाम है? झुनझुनवाला। झुनझुनवाला रेखा राकेश, मतलब राकेश झुनझुनवाला की जो वाइफ है, उनके पास 10.94% की होल्डिंग है। और आप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 45.30% की है। छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 10% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 20 पैसा आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहां से और ऊपर तक जाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। एनसीसी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू, आप देखिए 2300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कोरोना से पहले के थे। कोरोना काल में ये 1300 करोड़ के रहे, गिरावट आई, लेकिन बाद में 1700 करोड़ जंप देखने को मिला, बाद में 2100 करोड़ जंप देखने को मिला। और प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब प्रॉफिट पहले 100 करोड़ का था, ठीक है, दिसंबर 2019 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 65 करोड़, उसके बाद 17 करोड़, डिक्रीज मोड में आया, डेफिनेटली लॉकडाउन लगे थे भैया तो आना ही था। लेकिन जैसे ही हम अनलॉक के फेज में आए 70 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 75 करोड़ का प्रॉफिट और इस बार 116 117 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। ये वाकई में बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है ये। आप देखिए एनसीसी लिमिटेड, आज ही इसके रिजल्ट्स आए हैं। द कंपनी हैज रिपोर्टेड टोटल इनकम ऑफ 2842 करोड़। तो अगर हम इनकम की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो जो पहले 2100 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो पहले 2300 करोड़ के रेवेन्यू थे, अब वो 2800 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रोथ है ये, डेफिनेटली बड़ा ग्रोथ है। प्रॉफिट भी आप देखिए, कंपनी का प्रॉफिट 116 117 करोड़ का है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। और जो पिछले साल अगर हम देखें
तो 71 करोड़ के आसपास का था, तो उससे कंपेयर में तो भैया लाख गुना बढ़िया है, डबल कह सकते हैं हम ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टोटल इनकम 2840 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो 2150 करोड़ थी। ठीक है, बढ़िया है, उससे ज्यादा इंक्रीज है। प्रॉफिट 117 करोड़ के आसपास का है, जो पहले पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का था, तो ये भी बहुत बढ़िया है इसके कंपैरिजन में। और इतना ही नहीं, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे, जब कोरोना था ही नहीं, ठीक है, तब देखिए 2840 करोड़ का इनका इनकम था, तो भैया 2360 करोड़, बढ़िया है, इससे ज्यादा 20% का ग्रोथ प्रॉफिट में है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले। और सॉरी, 20% का ग्रोथ इनकम में, मतलब रेवेन्यू में है, और 54% का ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो 64% का ग्रोथ है प्रॉफिट में, और 32% का ग्रोथ है इनकम में। तो बढ़िया चीज है, बेहतर है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही काफी अच्छा इनका ग्रोथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से देखने को मिला है। और कंपनी ने भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा कामकाज यहाँ पर किया भी है, और देखने वाली बात होगी कि कंपनी यहाँ से किस दिशा में मूव करेगी। एनसीसी डेफिनेटली मुझे ये शेयर पसंद आता है, और सबसे अच्छी बात जो मैं कहता हूँ कि प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर्स को बहुत अच्छे से छुड़ाया है। पहले 34% की होल्डिंग गिरवी थी, बाद में 30% की होल्डिंग गिरवी रही, फिर 26%, फिर 23% और अब 20%। प्रमोटर अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, लेकिन जो शेयर गिरवी है उसको बहुत ही जल्दी से छुड़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, एनसीसी के शेयर में डेफिनेटली आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली मैं इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बेट करता हूँ हमेशा, और मैं डेफिनेटली अभी भी 100 रुपए तक जाने का दमखम है, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत बीच में झोले जरूर खाएगा ये, लेकिन 100 रुपए तक अगर ये पहुंचता है तो भाई साहब पहले तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये वो शेयर है जो उस लेवल तक पहुंचने के बाद थक जाएगा, इसकी सांस फूलने लगेगी, वापस नीचे आएगा 70-75 तक, दोबारा बाइंग कर सकते हैं, जैसे ऊपर निकल जाए बेच दीजिए, क्योंकि 10 साल का ग्राफ आपको सीधे सीधे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 140 रुपए से ऊपर नहीं गया। जब भी तेजी आई है वापस टूटा है, 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 तेजी आई है, डेफिनेटली 90 रुपए तक जाएगा ये, 90-95 तक जाएगा, लेकिन बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आएगी, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है हमें। एनसीसी अच्छी क्वालिटी का शेयर है, नतीजे अच्छे आए हैं, बेहतर है, डेफिनेटली शेयर को यहाँ से और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन एक और, जैसे कि मैंने कहा, इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक और शेयर है जो 50 रुपए से भी कम कीमत पर अवेलेबल है, वो है एनबीसीसी। 49 रुपीज का ये शेयर है। ठीक है, गिरावट है आज के दिन में, लेकिन अगर हम देखें तो ये वो शेयर है जिसमें अच्छी खासी रैली बनी भी थी। अब यहाँ पर देखिए, 40 रुपए का शेयर था, 50 रुपए के ऊपर पहुंचा, और पिछले लंबे समय से ये इसी पोजीशन में है, होल्ड कर रहा है, गिरावट नहीं दे रहा है, ना ही कोई बड़ी तेजी, लेकिन गिरावट नहीं दे रहा है। एक साल में देखे तो 180% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 17 रुपए का शेयर था, बड़ी तेजी आई थी, फिर बड़ी गिरावट आई, दोबारा तेजी दिखाई है, दोबारा खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार 50 रुपए से ऊपर निकलेगा और बेहतर और बड़े टारगेट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नजर रखिए इसके ऊपर, मिड कैप शेयर है, सरकारी शेयर है, 8,855 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर मुझे ये भी लग रहा है। और लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर अगेन मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई उतना बड़ा फंडामेंटल शेयर नहीं है कि आप यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईएस म्यूचुअल फंड बड़ी क्वांटिटी में है, और सरकार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रमोटर के तौर पर है। तो डूबने वाला शेयर तो ये नहीं है। एलआईसी के पास भी 6.55% की होल्डिंग है, और डिविडेंड पेइंग शेयर ये भी है। ओवरऑल एनबीसीसी नजर रख सकते हैं, दिवाली तक आपको 65 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बीच में थोड़े बहुत झोले जरूर खाएगा, तेजी गिरावट यहाँ पर आती रहेगी, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का टारगेट मुझे यहाँ पर लगता है कि इंटैक्ट रहेगा, पोजीशन अच्छी खासी बना सकती है यहाँ पर, और अच्छी खासी रैली भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो नजर रखें इन दोनों ही शेयर्स पर। एनसीसी 100 रुपए के आसपास पहुंचे, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, निकल लो। जैसे अगर ये जाए नीचे 70 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास, फिर से बाइंग करो, ऊपर निकले बेचो और निकल लो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और एनबीसीसी खरीदारी करो। 75 के टारगेट्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे दिवाली तक। हो सकता है 75 ना भी जाए तो एटलीस्ट 65 से 70 रुपए तक तो ये जरूर पहुंच जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी और एनसीसी
इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।